हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अप्लाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे MCRE 5 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप और कौन कौन से पोस्ट पे रिक्वायरमेंट किया जा रहा है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद जब नीचे आएंगे, इस रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, कौन सा पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल पोस्ट कितना है, यहाँ आप देख सकते हैं। जब नीचे आएंगे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट डेट का, स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, सीटी एग्जाम डेट कब है, आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है। जनरल ओबीसी के लिए 3000 फीस है, EWS SC/ST के लिए 2400 फीस है। नीचे आपको देगा एज लिमिट, इसमें मिनिमम 18 साल एज लिमिट है और मैक्सिमम 50 साल है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट इसमें दिया गया है। डिटेल्स में जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाला जा रहा है, जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, लैब टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टॉक कीपर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए इसमें रिक्वायरमेंट निकला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें रखा गया है। किसी के लिए 10 पास है, किसी के लिए 12 पास है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस नहीं है उस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा करके एक्सपीरियंस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपने पोस्ट के हिसाब से नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अपने पोस्ट के हिसाब से कौन कौन सा आप एलिजिबल है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं पीछे आकर दिखाता हूँ। नीचे आपको दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें फर्स्ट है CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। किसी किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट मांगा गया है, उसी के हिसाब से आपका स्टेज 2 होगा। देन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। स्टेज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन। पोस्ट के हिसाब से है कि कौन सा पोस्ट अप्लाई कर रहा है, उसमें मेडिकल मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। नीचे है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट। पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, OTR करना होगा आपको। देन लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप करेंगे। नीचे आपको दिया हुआ है अप्लाई थ्रू आवर टीम। अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को हमारे टीम द्वारा फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ अप्लाई थ्रू आवर टीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक लिंक खुल के आ चुका है, यहाँ दिख रहा होगा ये apply.in। ये हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है, यहाँ पर मैसेज करके करेंगे आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। हमारी टीम आपका डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। देन आपको फॉर्म फिलअप करके आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे आपको रिसीविंग भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो घर बैठे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं हमारी टीम द्वारा। नीचे आपका इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, यहाँ साथ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह वगैरह आपको अच्छी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अप्लाई थ्रू आवर टीम, आप चाहें तो यहाँ इस पे क्लिक करके भी आप हमारे टीम से फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। यहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब का वीडियो वगैरह को देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आगे देखते हैं MCRE 5 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। अप्लाई ऑनलाइन के आगे क्लिक हियर का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप। देन ये आपको एम्स एग्जाम के वेबसाइट पे लेते आएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट एन अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई। अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड फिल करने के बाद लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्रिएट ऑन अकाउंट पे क्लिक करके आपको OTR पहले कंप्लीट करना होगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। देन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे आप, ईमेल ID फिल करेंगे। देन ईमेल को यहाँ कंफर्म करेंगे आप। देन उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल और ईमेल दोनों OTP आ जाएगा। आप यहाँ OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ईमेल वेरीफाई करने के बाद आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपको डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा इसको, तो वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। देन ये आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। देन ये आपको आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपके डिजी लॉकर से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपके डिजी लॉकर में जो पिन बना हुआ वो पिन आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप पिन भूल गए हैं तो फॉरगेट पिन पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद आप यहाँ नया पिन बना पाएंगे। देन डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पर टिक करेंगे। देन अलाउ पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका आधार के थ्रू डिजी लॉकर से डाटा को फेच करके आपके एम्स वेबसाइट पोर्ट कर लेगा। डिजी लॉकर से वेरीफाई होने के बाद यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपसे और फिल करना होगा आपको, जैसे कि मदर नेम। देन आप मैरिड हैं या अनमैरिड यहाँ चूज करेंगे आप। सेम चीज कंफर्म करेंगे आप। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाकी डिटेल्स आपका डिजी लॉकर के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर लेता है। बाकी जो सिर्फ आपको मदर नेम, मैरिटल स्टेटस को फिल करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। देन ये आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद प्रीव्यू एंड
क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू खुल के आएगा। यहाँ पर आप अपने नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद सबमिट डिटेल्स इस पे क्लिक करेंगे आप। देन यहाँ पर आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे आप। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ को प्रोफाइल दिख जाएगा, ऑल एप्लीकेशंस एंड ट्रांजेक्शन। प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज वगैरह कर रहे हैं मोबाइल नंबर में तो चेंज स्टेटस पे क्लिक करने के बाद चेंज मोबाइल नंबर, चेंज ईमेल और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। देन ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ और बेसिक डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि पोस्ट अप्लाई फॉर, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पोस्ट चूज करना होगा। जो आप पोस्ट चूज करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ आपको क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर शो कर जाएगा कि इस पोस्ट में कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और यहाँ आपको एज क्राइटेरिया भी शो कर जाएगा। कौन कौन सा एम्स में ये पोस्ट है ये आपको एम्स का नाम शो कर जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे आपको चूज करना होगा कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज करना होगा। देन मतलब विकलांग वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं था इस पे नो करेंगे आप। उसके बाद कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ चूज करना होगा। तो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट का आप डेट टाइप करेंगे। देन आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है नेशनलिटी, आप यहाँ पर आप इंडियन चूज करेंगे। देन आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पर आपको ID प्रूफ चूज करना होगा। देन उस ID कार्ड का आपको नंबर फिल करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं इस पे नो करेंगे हम। अगर आप गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं इस पे नो करेंगे। अगर आप किसी एम्स के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं इस पे नो करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं यस करेंगे, नहीं इस पे नो करेंगे। अगर आप किसी आर्म फोर्स पे काम किए हैं तो यस करेंगे, नहीं इस पे नो करेंगे। अगर आप किसी आर्म फोर्स में काम करते करते डिसेबल्ड हो गए हैं तो यस करेंगे, नहीं इस पे नो। नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ शो कर जाएगा। नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। देन स्टेट फिल चूज करेंगे अपना, यहाँ पर कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं वो फिल करेंगे। देन आपका पिन कोड फिल करेंगे यहाँ पर आप। देन आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे सेम हो जाएगा। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपका है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन को फिल करना होगा, जैसे कि कौन सा आपने बोर्ड से डिग्री पास किया है वो बोर्ड का नाम फिल करना होगा। कौन सा स्ट्रीम से पास किया है, कौन सा सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे आप। कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किया वो फिल करेंगे आप। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी को फिल करेंगे आप। डेट ऑफ पासिंग कब अपने पास किया वो फिल करेंगे, और कितना परसेंटेज आपका आया है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। देन आपका ऐड हो चुका है। अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो फिर से आप यहाँ चूज करके फिर से आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मेरे केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके केस में ये रिक्वायर्ड है तो यस करेंगे, इसमें नो कर देंगे हम। मेरे केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने जो पोस्ट चूज किया है उस पोस्ट के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इस पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगला है एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आपको फिल करना होगा। देन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो मेरे केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। देन कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अगला आपका है एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट का प्रेफरेंस आप यहाँ चूज करेंगे। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में NOC रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको NOC फिल करना होगा। देन यहाँ पर आपको 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा आपको अपना, यहाँ पर आपको अपना साइन सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना होगा। फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको टिक करना जरूरी है। सबके आगे आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपको यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद स्लिप आ जाएगा, आप स्लिप को डाउनलोड करके सेव रख लेंगे। उस स्लिप को डाउनलोड करके इन फ्यूचर आगे के एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आप इसको सेव रख लेंगे प्रिंट आउट करके। तो अगर आपको इस फॉर्म फिलअप करने में कोई किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो आप डिस्प्ले पे नंबर आपको शो कर रहा होगा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारे टीम के द्वारा फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, देन हमारा टीम आपका फॉर्म फिलअप करके उसका स्लिप आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।